हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने लास्ट सेशन में SN2 रिएक्शन को डिटेल में देखा था और मज़ा भी आया होगा आप लोग को और क्लियर हो गया होगा। हमने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि नए न्यू सेशन में हम लोग SN1 को डिटेल में देखेंगे, SN1 रिएक्शन को हम लोग। तो चलो आज हम लोग SN1 रिएक्शन को क्लियर करते हैं और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको मज़ा आएगा और लास्ट में हम फिर एग्जांपल के साथ इसको क्लियर करेंगे। तो सेकेंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का सेकेंड है SN1 रिएक्शन। हमने SN2 देखा था, इस बार हम लोग SN1 देखेंगे। तो हमने फिर यही सेम है, यहाँ 1 हम लोग नीचे और ऊपर दोनों साइड लिख सकते हैं। इसको हम लोग डिटेल में सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलेंगे हम लोग, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, 1 फॉर यूनिमॉलिक्यूलर। इसको हम लोग फिर आगे क्लियर करेंगे और लास्ट सेशन में ही हम लोग सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक ये सब क्लियर किए थे हम लोग। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या करना, उसको सब्स्टिट्यूट करना, और न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करना, सब्स्टिट्यूट करना। तो आपको याद होगा कि हमने देखा था 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बेटा, उसमें SN2 रिएक्शन जो है वो नहीं हो रहा था या वेरी लेस हो रहा था, ना के बराबर बोल सकते हो आप। तो उसमें SN1 से क्लियर करेंगे, इसका मतलब वो SN1 से जाएगा। तो SN1 से हम लोग क्लियर करते हैं एक बार कैसे होगा। तो हम लोग ये नोट कर रहे हैं, एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करते हैं। CH3 इसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल, कोई भी NU माइनस मतलब कोई भी न्यूक्लियोफाइल, इससे बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा वो इसे रिप्लेस कर देगा। और ये फाइनली हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। कैसे होगा वो डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल और ये Cl माइनस रिप्लेस हो गया। तो हम लोग Cl माइनस को यहाँ लिविंग ग्रुप बोल सकते हैं और NU मतलब न्यूक्लियोफाइल Cl। तो इसको हम लोग थोड़ा 3 डायमेंशनल फॉर्म में लेते हैं। इस कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। तो sp3 का क्या होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को आप इस तरह से अरेंज कर सकते हो। ये 3 डायमेंशनल फॉर्म है, 3 डायमेंशनल फॉर्म इस तरह से हम लोग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को अरेंज करते देख रहे हो। ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइज ये कार्बन है। तो यहाँ हम लोग इसको यहाँ पे इस तरह से दिखा रहे हैं NU माइनस, तो ये रिप्लेस हो गया है CH3 और यहाँ पे आप देख रहे हो कि नया न्यूक्लियोफाइल, न्यू न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया और ये Cl माइनस रिप्लेस हो गया। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं, इसके मैकेनिज्म से हम लोग क्लियर करेंगे। ये तो ऐसे ही डायरेक्ट फॉर्म में हमने आपको एक्सप्लेन किया है, इसको हम मैकेनिज्म से आपको बताएंगे। आपको थोड़ा सा हम लोग SN2 में देखते थे, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट था कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन था। SN2 को एक बार क्लियर करते हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन था। फिर सिंगल स्टेप्स रिएक्शन, एक ही स्टेप में हो रहा था, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब न्यू न्यूक्लियोफाइल एडेड एट अपोजिट साइड। तो वो SN2 में था। अब SN1 में हम लोग देखेंगे ये जो है ये 2 स्टेप्स में होगा, वो वहाँ पे एक ही स्टेप में हो रहा था, सिंगल स्टेप्स रिएक्शन था, ये 2 स्टेप में होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं, इसको मैकेनिज्म में डिटेल में देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट स्टेप ये आप लोग नोट कर लोगे, तो हम लोग 1 स्टेप्स करके हम लोग आपको क्लियर करते हैं। देखते हैं हम लोग फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसमें ये नोट कर लो आप लोग। तो हम लोग स्टेप्स में देखते हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा। देखो यहाँ फर्स्ट स्टेप में हम लोग इस तरह से नोट कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। यहाँ पे हम लोग ऐसे डैश करके लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। या तो इसको हम लोग एक सिंपल एग्जांपल से, लास्ट क्लास में भी हमने बताया था आपको SN2 में
कि अगर किसी एम्प्लॉयर को चेंज करना हो तो SN2 में क्या था, नए एम्प्लॉयर को प्लेस करके उसके काम पे उसको रख लिया अपोजिट साइड से। यहाँ देखो एक और दूसरा वे है एम्प्लॉयर को चेंज करने का कि क्या किया जाए, जिसको नहीं रखना है उसको वर्क से या उसको हटा दिया जाए काम से और फिर नए को अपॉइंट किया जाए। ऐसे भी कर सकते हो। वहाँ पे क्या था, एक साथ दोनों था और फिर पहले वाले ने फिर अपना काम छोड़ दिया, है कि नहीं। यहाँ पे क्या है कि पहले इसको हटाना है क्लोरीन को, तो यहाँ देखो ये क्लोरीन को पहले रिमूव किया जाएगा। तो किस तरह से, ये देखो ये Cl- फॉर्म में बाहर हो गया, तो ये इस तरह से हम लोग देख सकते हैं Cl- फॉर्म में बाहर हो गया और इस कार्बन पे प्लस चार्ज हो गया। तो यहाँ क्या है, जिसको हटाना है पहले रिमूव करेंगे, तो ये कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ। देखो यहाँ कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ और ये कौन सा कार्बोकेटाइन है बेटा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। क्यों 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, क्योंकि प्लस जिस कार्बन पे प्लस चार्ज जिस कार्बन पे है वो 3 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए हम लोग इसे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बोलेंगे हम लोग। तो फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ये स्लो स्टेप हो गया, मेन स्टेप बोल सकते हो इसको। ये स्लो स्टेप है, जो स्लो स्टेप होता है वही मेन स्टेप होता है। तो ये पहले कार्बोकेटाइन बना। फिर सेकेंड स्टेप में हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये आप लोग नोट कर लोगे क्योंकि सेकेंड स्टेप में हम थोड़ा डिटेल में आपको बताएंगे, तो इसलिए ये नोट करके फिर हम इसे रिमूव करके फिर सेकेंड स्टेप आपको बताएंगे, तो ये नोट कर लोगे। देखो यहाँ सेकेंड स्टेप हम लोग फिर देखते हैं इसमें। अब देखो जो न्यू न्यूक्लियोफाइल है, ये देखो आप सेकेंड स्टेप, इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोफाइल। न्यू न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा। जैसे यहाँ पे देखो कार्बोकेटाइन बना, ये कार्बोकेटाइन बना और ये देख रहे हो प्लेनर सिमेट्री फॉर्म में, ये 3 डायमेंशनल एक ही प्लेन में, ये देख रहे हो एक ही प्लेन में आ गया। ये क्या हो गया, एक ही प्लेन में आ गया, तो ये 2 डायमेंशनल फॉर्म में आता है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अगर बोल सकते हो कि ये कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा sp2। अब सेकेंड में देखो यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है। अब यहाँ देखो ये सिमेट्री है, प्लेनर सिमेट्री बोलते हैं इसको हम लोग, इस तरह से बोल सकते हो आप। तो इसमें क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से ऐड हो सकता है। देखो दोनों साइड से यहाँ पे एडिशन हो सकती है इसकी, इधर से भी ऐड हो सकता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो यहाँ पे। 50% इधर से भी ऐड हो सकता है और 50% इधर से भी ऐड हो सकता है। दोनों साइड से 50-50% ऐड हो सकता है, क्योंकि ये प्लानर सिमेट्री बोल सकते हो इसको आप। और हमें याद है कि ये जो हमने, जिसे हमें जो लिविंग ग्रुप है यहाँ पे, क्लोरीन लिविंग ग्रुप है, तो एक्चुअली वो क्लोरीन किस साइड में एडेड था, आपको पता होगा। वो क्लोरीन हमने राइट साइड में ऐड किया था, तो राइट साइड से, इस साइड से वो रिमूव हुआ था। तो यहाँ देखो अगर इस साइड से ऐड हुआ तो न्यू न्यूक्लियोफाइल किधर ऐड होगा, राइट साइड। तो आप देख रहे हो न्यू न्यूक्लियोफाइल राइट साइड ऐड होगा। अगर लेफ्ट साइड से, क्योंकि दोनों साइड से इक्वल कंडीशन है, दोनों साइड से यहाँ एडिशन हो सकता है। लेकिन आपने देखा होगा SN2 में अपोजिट साइड से सिर्फ आ रहा था। तो यहाँ देखो यहाँ न्यूक्लियोफाइल इस साइड से, लेफ्ट साइड से आ रहा है, तो यहाँ दोनों साइड से पॉसिबिलिटी है 50-50%। तो अगर राइट साइड से आ रहा है, क्योंकि लिविंग ग्रुप भी राइट साइड ही था, तो अगर सेम साइड न्यू न्यूक्लियोफाइल ऐड हो तो हम लोग इसे बोल सकते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन मतलब जिधर था फिर उधर न्यू न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इसको बोल सकते हो आप, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ क्या देख रहे हो कि अपोजिट साइड से भी ऐड हो सकता है। तो ये अपोजिट साइड के लिए हमने SN2 में देखा था इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ। तो यहाँ दोनों पॉसिबिलिटी है, 50-50% बोल सकते हैं कि यहाँ रिटेंशन भी हो सकता है और इन्वर्जन भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 2 स्टेप्स में रिएक्शन हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक एक करके इसके पॉइंट्स देखते हैं।
एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट्स देखेंगे, तो ये नोट कर लो आप, इसमें ये नोट कर लो बेटा, फिर हम लोग पॉइंट वाइज इसको नोट करेंगे हम लोग। ये सेकेंड हो गया, नेक्स्ट हम लोग इसमें कंटिन्यू करते हैं। इसमें मेन पॉइंट्स क्या है, देखो यहाँ इसको यूनिमॉलिक्यूलर क्यों बोला जा रहा है, तो इसके फर्स्ट पॉइंट में क्लियर करते हैं। हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि रेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आपने देखा था बेटा यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या था, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड था। तो यहाँ देखो रेट जो है सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा। यहाँ रेट न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि यही 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाता है और कार्बोकेटाइन के ऑर्डर पे ही इसका रेट डिपेंड करता है। इसलिए रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। इसीलिए इसको यूनिमॉलिक्यूलर या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल सकते हैं हम लोग इसको। न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे यहाँ डिपेंड नहीं करेगा। फर्स्ट स्टेप ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट देखो यहाँ पे ये रिएक्शन कितने स्टेप में हो रहे हैं, 2 स्टेप्स में हो रहे हैं। ये रिएक्शन कितने स्टेप्स में कंप्लीट हो रहे हैं, 2 स्टेप्स रिएक्शन। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा थर्ड पॉइंट, देखो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो फर्स्ट स्टेप जो है वो मेन स्टेप है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे मेन स्टेप है, तो ये इसकी जो रेट है डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। फोर्थ पॉइंट, इसमें क्या हो रहा है, इन्वर्जन एंड रिटेंशन दोनों हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, इन्वर्जन एंड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दोनों हो रहा है। यहाँ 50% दोनों हो रहा है, तो दोनों नोट कर सकते हैं हम लोग। ये सारे मेन पॉइंट हो गए इसके। अब हम लोग इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं हम लोग, तो ये नोट कर लोगे आप। अब हम लोग रिएक्टिविटी फॉर SN1 रिएक्शन हम लोग देखते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN1 रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑर्डर हम लोग देखेंगे। रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN1, तो सेम वही 1 डिग्री, पहले मिथाइल हैलाइड, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो हम लोग एक बार यहाँ भी क्लियर कर लेते हैं। ये क्या है, मिथाइल हैलाइड है, फिर इसको हम लोग फर्स्ट कंसीडर करते हैं, फिर ये इथाइल क्लोराइड ले रहे हैं सेकेंड, फिर ये देखो ये 2 डिग्री हो गया, एल्काइल हैलाइड, क्लोराइड है या तो क्लोराइड बोल सकते हो, और ये 3 डिग्री हो गया। क्यों, क्योंकि क्लोरीन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो 2 कार्बन से डायरेक्टली, यहाँ क्लोरीन जिस कार्बन से वो 3 कार्बन। तो यहाँ देखो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा इसमें। तो इसमें देखो बेटा हमें कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है। तो आपको पता होगा, पहले भी आपने रीड किया होगा कि ये क्लोरीन यहाँ से रिमूव होगा तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज हो गया, प्लस, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। यहाँ पे क्लोरीन रिमूव होगा तो इस कार्बन पे प्लस, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना।
यहाँ से क्लोरीन रिमूव होगा इस कार्बन पे प्लस, तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन होगा। इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर ये हो गया आपका। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं फॉर SN1 रिएक्शन। और हमने एक और बताया था, R अगर कॉमन हो तो RF, R क्लोरीन, RBr और RI। तो हमने SN1 और SN2 दोनों के लिए ही रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया था, क्योंकि ये लार्जर साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, इजीली बॉन्ड ब्रेक होगा, तो कॉमन है दोनों के लिए। फिर अब ये कंफ्यूजिंग है बेंजाइलिक हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड, थोड़ा इस केस में हम लोग क्लियर करते हैं। इसमें क्या होगा, ये नोट कर लो आप लोग। अब हम लोग रिएक्टिविटी ऑर्डर बेंजाइलिक, एलाइलिक, ये सब में हम लोग देखते हैं। देखो बेटा, ये बेंजाइलिक हैलाइड है, आपने क्लासिफिकेशन में रीड करोगे या रीड किए होगे आप लोगों ने, कैसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमने क्लोरीन लिया है तो क्लोरीन को कॉमन करके हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखो, ये बेंजाइलिक हैलाइड कैसे आपने क्लासिफिकेशन में रीड किया होगा। बेंजाइल हैलाइड देखो यहाँ बेंजाइल क्लोराइड बोल सकते हो, क्यों कि इस कार्बन पे अगर क्लोरीन लगा हुआ है तो इस कार्बन को हम लोग sp3 बोलेंगे, और ये बेंजीन रिंग में कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 हो गया। तो इस तरह के कंडीशन को हम लोग बेंजाइल क्लोराइड या बेंजाइल हैलाइड, क्यों इस कार्बन पे sp3 और करस्पॉन्डिंग कार्बन पे sp2 जो ये बेंजीन रिंग में sp2 है, इसलिए इसको हम लोग बेंजाइल क्लोराइड बोल सकते हो, इसको आप बेंजाइल क्लोराइड। फिर हम लोग देखते हैं देखो बेटा, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ भी देखो इस कार्बन पे sp3 है और इस कार्बन पे क्या हो गया sp2, लेकिन ये sp2 बेंजीन रिंग कार्बन पे नहीं है, इसलिए इसको हम लोग एलाइल क्लोराइड बोल सकते हो। इस केस में क्या होगा, SN1 या SN2 से जाएगा, तो इसको हम लोग एक साथ क्लियर करेंगे। तो देखो यहाँ से ये क्लोरीन बाहर हुआ, तो इसको हम लोग थोड़ा क्लियर करते हैं। यहाँ से देखो आप, इस कार्बन पे प्लस चार्ज हो गया और ये क्लोरीन बाहर हो गया, लिविंग ग्रुप। तो यहाँ देख रहे हो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बोल सकते हो इसको आप। और ये देखो ये रिजोनेंस है, देखो ये प्लस है, फिर अल्टरनेट में डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल बॉन्ड है, इसके कारण इसमें क्या होगा, रिजोनेंस होगा। तो ये कार्बोकेटाइन, और यहाँ भी देखो इसमें भी ये क्लोरीन बाहर हुआ, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एलाइलिक कार्बोकेटाइन। यहाँ देखो ये भी कार्बोकेटाइन बना, तो इसकी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से भी ज़्यादा होता है, इसलिए ये किस में जाएगा, क्योंकि ये रिजोनेंस कंडीशन फॉलो करेगा। ये पहले भी आपने देखा होगा, ये उसमें ही बताया जाता है स्टार्टिंग में। इसमें हम लोग बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म 1 में इसको हम लोग बताते हैं कि कैसे होता है ये कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है, ये भी स्टेबल है। तो अब हम लोग न्यू ऑर्डर कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी SN1 से कंसिडर करते हैं, इसलिए न्यू स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया इसमें, ये मैं बताता हूँ आपको। तो हम लोग रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN1 ओवरऑल हम लोग एक साथ बताते हैं, बेंजाइलिक एलाइलिक कंसिडर करते हुए। तो ये नोट कर लोगे। अब देखो हम लोग एक साथ कंसीडर करेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर, बेंजाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड, फिर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, फिर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, नेक्स्ट 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, एंड देन लास्ट मिथाइल हैलाइड। मिथाइल हैलाइड। तो आप देख रहे हो SN1
ये दोनों है वो SN1 मैकेनिज्म से जाएगा। अगर यहाँ से कंपेयर करें 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड मिथाइल, तो ये SN2 और SN1 की ऑर्डर अपोजिट होगा। तो इस तरह से हम लोग ओवरऑल ऑर्डर SN1 और SN2 के लिए कंसिडर करेंगे। तो ये रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे यहाँ पे डिपेंड करेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल से इसको हम लोग क्लियर करते हैं कि एग्जाम्पल लो आप। फर्स्ट, सेकेंड, देखो यहाँ बेटा हम लोग SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ देखना है। तो ये देख रहे हो, ये क्लोरीन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो 3, ये 3 डिग्री हो गया, और ये यहाँ के कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा 2 डिग्री, और यहाँ कौन सा बनेगा 1 डिग्री। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर, SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर, SN1 रिएक्टिविटी क्या होगा इसमें 1 2 3। क्लियर है। ये डिपेंड करेगा, यहाँ से देखो आप क्लोरीन बाहर होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज किस पे होगा इस कार्बन पे, तो ये कौन सा है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ से रिमूव होगा ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, ये प्लस चार्ज बना तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, और यहाँ से ये रिमूव हुआ तो इस कार्बन से तो यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन बोलते हैं फॉर SN1 रिएक्शन। तो इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, तो हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में इससे रिलेटेड ओवरऑल SN1 और SN2 को एक साथ कंसीडर करते हुए बहुत सारे रिएक्शन हम लोग क्लियर करेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे।